अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप कि आप खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम 8 एडवांस स्ट्रैटेजी देखेंगे जिनके यूज़ करते हो आप अपनी इंग्लिश को मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हो। और आप फर एनर्जी बोलना चाहते हो तो मैं आपको कहूँगा कि इन स्ट्रैटेजीज का यूज़ करें, इन स्ट्रैटेजीज को याद कर लें। वर्ड्स मीनिंग के बजाय आप स्ट्रैटेजीज को याद करें, आपकी इंग्लिश मज़ीद इम्प्रूव होगी और बहुत जल्द इम्प्रूव होगी और आप बहुत जल्द फर एनर्जी बोल पाएंगे। सो आइए इन स्ट्रैटेजीज को देखते हैं, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजीज को देखते हैं और अच्छी तरीके से समझते हैं। और पेन और कापी अपने साथ रखें, इन स्ट्रेचेस को नोट कर ले और इनको अच्छी तरीके से याद भी कर लें। और जितना हो सके इन स्ट्रेचेस को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करें, जितना हो सके यूज़ करें। स्ट्रेचेस का यूज़ नहीं करेंगे तो फिर ये स्ट्रेचेस आप भूल जाएंगे। सो आइए स्ट्रेचेस को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट है कोई फ़ायदा नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं कहने के लिए हम इंग्लिश में जो स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे वो होगा इट्स नो यूज़। इट्स नो यूज़ फॉर्मली इसका कुछ है इट्स नो यूज़ प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, यानी कि इट्स नो यूज़ के बाद आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ कर सकते हो या फिर टू लगा के आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर सकते हो। आइए इसके सेंटेंसेस देखते हैं, इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। अब पछताने का कोई फायदा नहीं, अब पछताने का कोई फायदा नहीं। इट्स नो यूज़ क्राइंग नाउ, इट्स नो यूज़ क्राइंग नाउ ये भी कह सकते हो और इसी को ही इट्स नो यूज़ टू क्राई नाउ, इट्स नो यूज़ टू क्राई नाउ। अगर टू लगाओगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, टू नहीं लगाया तो फिर आपने वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करना है। अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं, अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं। इट्स नो यूज़ टू वीप नाउ, इट्स नो यूज़ टू वीप नाउ। अब वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं, अब वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं। इट्स नो यूज़ टू गो देयर, इट्स नो यूज़ टू गो देयर इससे भी कह सकते हो, इससे कोई इट्स नो यूज़ गोइंग देयर भी आप कह सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है डू के साथ आप कैन का यूज़ कैसे कर सकते हो, यानी कि कुछ सेंटेंस है जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि कर सकते हो तो करो, जा सकते हो तो जाओ, रोक सकते हो तो रोको, बोल सकते हो तो बोलो, जीत सकते हो तो जीतो। इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे बोल सकते हैं, आइए देखते हैं। कर सकते हो तो करो, कर सकते हो तो करो, डू इफ़ यू कैन, डू इफ़ यू कैन। जा सकते हो तो जाओ, गो इफ़ यू कैन, गो इफ़ यू कैन। रोक सकते हो तो रोको, स्टॉप इफ़ यू कैन, स्टॉप इफ़ यू कैन। बोल सकते हो तो बोलो, बोल सकते हो तो बोलो, स्पीक इफ़ यू कैन, स्पीक इफ़ यू कैन। अब एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, इसकी ट्रांसलेशन आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बता देनी है। जीत सकते हो तो जीतो, जीत सकते हो तो जीतो, इसकी ट्रांसलेशन क्या होती है आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए मुझे। नेक्स्ट हमारे पास है काम चलाना। काम चलाना कहने के लिए हम इंग्लिश में जो स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे वो होगा मेक डू विद, मेक डू विद। और इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं हम अपनी डेली लाइफ में, मेक डू विद। मेक डू विद को यहाँ पे वर्ड जो मेक नहीं, इसको आप टेंस के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। कंटिन्यूस टेंस आया तो यहाँ पे आप मेकिंग करोगे, अगर यहाँ पे पास्ट टेंस आ गया तो इसको आप मेड पे आप चेंज करोगे। आइए सेंटेंसेस देखते हैं, इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। असलम पुराने लैपटॉप से काम चलाता है, असलम पुराने लैपटॉप से काम चलाता है। असलम मैक्स डू विद यूज्ड लैपटॉप, असलम मैक्स डू विद यूज्ड लैपटॉप। मुझे ये पेन दो, मैं इसी से काम चलाऊंगा, मुझे ये पेन दो, मैं इसी से काम चलाऊंगा। गिव मी दिस पेन, आई विल मेक डू विद इट, गिव मी दिस पेन, आई विल मेक डू विद इट। इस स्ट्रक्चर का यूज़ आप फ्यूचर पे भी आप कर सकते हो। वो आजकल पुराने कपड़ों से काम चला रही है, वो आजकल पुराने कपड़ों से काम चला रही। शी इज मेकिंग डू विद, यहाँ पे कंटिन्यूस टेंस था तो हमने मेकिंग लगाया, यानी कि फोर्थ फॉर्म का हमने यहाँ पे यूज़ किया। इसी हिसाब से आप टेंस के हिसाब से आप मेक को आप चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है मेरी आखिरी सांस तक। मेरी आखिरी सांस तक कहने के लिए इंग्लिश में जो स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे वो होगा टिल माई लास्ट ब्रीथ, टिल माई लास्ट ब्रीथ। यहाँ पे आप माई को आप चेंज कर सकते हो, यानी कि उसके आखिरी सांस तक कहना हो तो टिल हर लास्ट ब्रीथ आप यूज़ कर सकते हो इस तरह। आइए इसके सेंटेंसेस देखते हैं, इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। मैं आखिरी सांस तक तुम्हें प्यार करता रहूँगा, मैं आखिरी सांस तक तुम्हें प्यार करता रहूँगा। आई विल रिमेन टू लव यू टिल माई लास्ट ब्रीथ, आई विल रिमेन टू लव यू टिल माई लास्ट ब्रीथ। वो आखिरी सांस तक तुम्हें याद करती रहेगी, वो आखिरी सांस तक तुम्हें याद करती रहेगी। शी विल रिमेन टू रिमेंबर यू टिल हर लास्ट ब्रीथ, शी विल रिमेन टू रिमेंबर यू टिल हर लास्ट ब्रीथ। मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा, मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा। आई विल फाइट टिल माई लास्ट ब्रीथ, आई विल फाइट टिल माई लास्ट ब्रीथ। अब इसी स्ट्रक्चर के यूज़ का तो एक सेंटेंस आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बता देना है। नेक्स्ट हमारे पास है चाह कर भी, चाह कर भी कहने के लिए हम इंग्लिश में जो स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे वो होगा
इवन इफ आई वांट टू या वांट्स टू का हम यूज करेंगे। आइए इसके सेंटेंसेस देखते हैं, इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। मैं चाहकर भी तुम्हें नहीं भूल सकता, मैं चाहकर भी तुम्हें नहीं भूल सकता। इवन इफ आई वांट टू आई कैन नॉट फॉरगेट यू, इवन इफ आई वांट टू आई कैन नॉट फॉरगेट यू। वो चाहकर भी ये नहीं कर सकता, वो चाहकर भी ये नहीं कर सकता। He can't do this even if he wants to, he can't do this even if he wants to। मैं चाहकर भी उससे कॉल नहीं कर सकता, मैं चाहकर भी उससे कॉल नहीं कर सकता। Even if I want to, I can't call her, even if I want to, I can't call her। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास है तो इसको छोड़ो, तो इसको छोड़ो या तो इसको जाने दो। कहने के लिए हम इंग्लिश में जो स्ट्रक्चर यूज करेंगे वो होगा लेट इट गो या लेट इट बी का हम यूज करेंगे। आइए इसके सेंटेंसेस देखते हैं, इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं और अपना कंसेप्ट क्लियर करते हैं। तो इसको छोड़ो वहाँ जाओ, तो इसको छोड़ो वहाँ जाओ। लेट इट बी गो देयर, लेट इट बी गो देयर। तो सबको छोड़ो बस अपने दिल की सुनो, तो सबको छोड़ो बस अपने दिल की सुनो। लेट ऑल बी जस्ट लिसन योर हार्ट, लेट ऑल बी जस्ट लिसन योर हार्ट। नेक्स्ट हमारे पास है इस तरह तो, इस तरह तो, ऐसे तो, इस तरह तो, ऐसे तो। कहने के लिए हम इंग्लिश में जो स्ट्रक्चर यूज करेंगे वो होगा दिस वे, दिस वे। इस तरह तो तुम खेल नहीं सकते हो, इस तरह तो तुम खेल नहीं सकते हो। यू कांट प्ले दिस वे, यू कांट प्ले दिस वे। ऐसे तो तुम जीत नहीं सकते हो, ऐसे तो तुम जीत नहीं सकते हो। यू कैन नॉट विन दिस वे, यू कैन नॉट विन दिस वे। इस तरह तो तुम पढ़ नहीं सकते हो, इस तरह तो तुम पढ़ नहीं सकते। यू कांट रीड दिस वे, यू कांट रीड दिस वे। नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रक्चर वो बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के यूज़ अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं और मैं बहुत ही पसंद भी करता हूँ इस स्ट्रक्चर को। हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो। कहने के लिए इंग्लिश में जो स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे वो होगा कम वर्ड में, कम वर्ड में, कम वर्ड में का यूज़ करेंगे। आइए इसके सेंटेंसेस देखते हैं, इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। चाहे कुछ भी हो मैं वहाँ जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो मैं वहाँ जाऊँगा। कम वर्ड में आई विल गो देयर, कम वर्ड में आई विल गो देयर। चाहे कुछ भी हो तुम लड़ोगे, चाहे कुछ भी हो तुम लड़ोगे। कम वर्ड में यू विल फाइट, कम वर्ड में यू विल फाइट। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उससे शादी करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उससे शादी करूँगा। कम वर्ड में आई विल मैरी हर, कम वर्ड में आई विल मैरी हर। चाहे कुछ भी हो जाए मैं इंग्लिश सीखना कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इंग्लिश सीखना कभी नहीं छोड़ूंगा। कम वर्ड में आई विल नेवर स्किप लर्निंग इंग्लिश, कम वर्ड में आई विल नेवर स्किप लर्निंग इंग्लिश। चाहे कुछ भी हो जाए तुमको ये करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए तुमको ये करना पड़ेगा। कम वर्ड में यू विल हैव टू डू दिस, कम वर्ड में यू विल हैव टू डू दिस। हमारे पास एक सेंटेंस रह जाता है, ये बताना से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लास्ट में लाइक करें ताकि इससे कि आज जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो और आप अपने इंग्लिश सीखने का ख्वाब बहुत ही जल्द पूरा कर सको। सो चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करो, वीडियो को भी लास्ट में लाइक करें और कम से कम एक फ्रेंड के साथ इसको या व्हाट्सएप में या फेसबुक में एक फ्रेंड के साथ अपने लास्ट में शेयर करना है ताकि वो भी इन चीज़ों को सीख सकें। लास्ट में शेयर करना है। हमारा सेंटेंस है चाहे कुछ भी हो जाए कभी हिम्मत मत हारना, चाहे कुछ भी हो जाए कभी हिम्मत मत हारना। कम वर्ड में नेवर लॉस योर हार्ट, कम वर्ड में नेवर लॉस योर हार्ट। सो आज के वीडियो के अंदर हम 8 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स को हमने देखा। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लास्ट में लाइक करो, चैनल को भी लास्ट में सब्सक्राइब करो और इस हवाले से किसी और हवाले से आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरीज हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बता दें, मैं उसका आंसर दूंगा, रिप्लाई दूंगा आपको। फिर भी अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियोज़ बना के लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच।